नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि सूरज की जो रोशनी हम तक पहुंचती है वो असल में है क्या, उसकी ऊर्जा का राज क्या है। तो चलिए हमारे सूरज से निकले एक नन्हे से फोटॉन की इस यात्रा को करीब से देखते हैं। तो इस सफर के पैमाने को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी है। ये है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। एक बार इस आंकड़े के बारे में सोचकर देखिए, ये दूरी कितनी ज्यादा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर इतनी ज्यादा दूरी तय करके सूरज की वो गर्मी, वो ऊर्जा हम तक पहुंचती कैसे है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम सूरज की एक किरण को कह सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर ये प्रकाश, ये लाइट असल में बनी किस चीज से है। देखिए, प्रकाश क्या है ये समझना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक बड़ी पहेली जैसा रहा है। शुरू में 19वीं सदी में कुछ एक्सपेरिमेंट से लगा कि प्रकाश पानी के लहरों की तरह एक वेव है, लेकिन फिर एक मुश्किल आ गई। ये थ्योरी ये नहीं समझा पा रही थी कि गर्म चीजों से रोशनी क्यों निकलती है। और तब 20वीं सदी की शुरुआत में प्लैंक और आइंस्टाइन ने एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में आता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें थी। एक तरफ ये आइडिया कि प्रकाश एक लगातार बहने वाली तरंग है, एक वेव है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये तो ऊर्जा के अलग अलग कणों यानी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इस वेव बनाम पार्टिकल की बहस का हल निकला एक नए कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है फोटॉन। फोटॉन को ही प्रकाश का वो बुनियादी कण, वो फंडामेंटल पार्टिकल माना गया। ये ऊर्जा का वही छोटा सा पैकेट है जो हमारे सूरज से हम तक वो सारी एनर्जी लेकर आता है, एक तरह का मैसेंजर। तो फिर आखिर में तय क्या हुआ, प्रकाश एक वेव है या एक पार्टिकल? और यहीं पर विज्ञान का जवाब सचमुच हैरान कर देता है। जवाब है, ये दोनों है। जी हाँ, एक ही फोटॉन हालात के हिसाब से कभी एक वेव की तरह बर्ताव करता है तो कभी एक पार्टिकल की तरह। साइंस की दुनिया में इसी अजीबोगरीब लेकिन कमाल की खूबी को वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हमारा मैसेंजर फोटॉन है। तो अब ये देखते हैं कि ये मैसेंजर अपने साथ क्या मैसेज, मतलब कितनी एनर्जी लेकर आता है। अब देखिए, एक फोटॉन की एनर्जी और उसकी वेवलेंथ यानी तरंग की लंबाई के बीच एक बहुत ही मजेदार और उल्टा रिश्ता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और ये जो फॉर्मूला है E = hc/λ, ये ठीक इसी रिश्ते को दिखाता है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, फोटॉन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और वेवलेंथ जितनी लंबी होगी, एनर्जी उतनी ही कम। ये एक बहुत ही सीधा और जरूरी नियम है। और पता है, ये नियम सीधे सीधे जुड़ा है उन रंगों से जो हम देखते हैं। जैसे नीले रंग की रोशनी, उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, जिसका मतलब है उसके फोटॉन्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वहीं दूसरी तरफ लाल रंग की रोशनी की वेवलेंथ लंबी होती है, और इसलिए उसके फोटॉन्स में एनर्जी कम होती है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फोटॉन फ्लक्स। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत आसान है। बस ये समझिए कि एक सेकंड में किसी एक जगह पर कितने फोटॉन आकर गिर रहे हैं। इसे आप एनर्जी के इन छोटे छोटे पैकेटों की बारिश की तरह भी सोच सकते हैं। और इससे एक बड़ी ही मजेदार बात सामने आती है। मान लीजिए कि हमें एक जगह पर एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी पहुंचानी है, तो ज्यादा एनर्जी वाले यानी नीले फोटॉन्स की हमें कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम कम एनर्जी वाले यानी लाल फोटॉन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उतनी ही एनर्जी के लिए हमें बहुत सारे फोटॉन्स की जरूरत होगी। तो अब तक हमने फोटॉन को बहुत करीब से देख लिया। चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें हमारे सूरज पर कैसे लागू होती हैं। देखिए, हमारे सूरज जैसे सितारों से जो रोशनी निकलती है, उसे समझने के लिए साइंटिस्ट एक खास तरह का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जिसे ब्लैक बॉडी कहा जाता है। अब ये ब्लैक बॉडी क्या है? ये असल में एक आइडियल ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने ऊपर गिरने वाली सारी की सारी रेडिएशन को सोख लेता है, और फिर वो जो रेडिएशन छोड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है।
मतलब वो कितना गर्म है, बस यही तय करेगा कि उससे कैसी रोशनी निकलेगी। और हमारे सूरज की सतह का तापमान कितना है? लगभग 6000 केल्विन। केल्विन बस टेम्परेचर नापने की एक साइंटिफिक यूनिट है, और यही तापमान, यही 6000 केल्विन का आंकड़ा वो चाबी है जिससे हमारे सूरज की रोशनी का राज खुलता है। तो ये तापमान रोशनी कैसे बनाता है, इसे ऐसे समझिए। जब कोई ब्लैक बॉडी ठंडी होती है तो वो ऐसी रेडिएशन छोड़ती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे इंफ्रारेड कहते हैं। अब उसे और गर्म कीजिए, मान लीजिए 3000 केल्विन तक, तो वो लाल रंग की चमकने लगती है। और जब वो हमारे सूरज की तरह बहुत गर्म यानी 6000 केल्विन तक पहुंच जाती है, तब वो विजिबल स्पेक्ट्रम के लगभग सारे रंगों की रोशनी एक साथ छोड़ने लगती है, और इसीलिए वो हमें एकदम चमकदार सफेद दिखाई देती है। तो इस पूरे सफर से हमें क्या बातें पता चली? चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। पहली बात, सूरज की रोशनी अनगिनत छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बनी है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। दूसरी बात, हर फोटॉन की एनर्जी उसकी वेवलेंथ पर निर्भर करती है, और यही वेवलेंथ हमें अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई देती है। और आखिर में, हमारा सूरज हमें सफ़ेद और इतना चमकदार इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी सतह का ज़बरदस्त तापमान विजिबल स्पेक्ट्रम के हर रंग के फोटॉन बनाता है। तो अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। अगर नीले फोटॉन में लाल फोटॉन से ज़्यादा एनर्जी होती है और सूरज की रोशनी में तो इंद्रधनुष के सारे रंग मौजूद हैं, तो फिर हम एक ऐसा सोलर सेल कैसे डिज़ाइन करें जो इस पूरे इंद्रधनुष को, हर तरह के फोटॉन की एनर्जी को पूरी तरह से कैप्चर कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी फिजिक्स को हमारी असली दुनिया की टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। सोचिएगा ज़रूर।